Hello and greetings to fellow UPSC aspirants. My name is Vivek Parmar and I welcome you all to my YouTube channel कर्मशील IAS. I hope aspirants आपकी preparations काफ़ी बढ़िया होगी. August ending में है and next year's exam is not that far. So without any delay, let's follow today's August 20 current affairs. सबसे पहली हमारे पास न्यूज़ है फ्लड वॉच ऐप. जैसे कि ये नाम से पता चल रहा है, फ्लड वॉच ऐप जो है आपको फ्लड सिचुएशन के बारे में अपडेट देने के लिए बनाई गई है. इस ऐप को लॉन्च किया है सेंट्रल वाटर कमीशन ने. ये ऐप फ्लड सिचुएशंस की अपडेट देगा 7 डेज तक. ये ऐप अवेलेबल है बाइलिंगुअली इंग्लिश एंड हिंदी और ये स्टेट वाइज फोरकास्ट करेगा अबाउट फ्लड्स. ऑलराइट, सेंट्रल वाटर कमीशन जिसने इस ऐप को लॉन्च किया है, ये कमीशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यूपीएससी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस कमीशन के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछ चुकी है. तो इसके बारे में दो बातें जान लेते हैं. सबसे पहले कि ये एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर. प्लीज़ रिमेंबर द मिनिस्ट्री यार काफ़ी बार कंफ्यूजिंग हो जाता है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से. तो ये याद रखिएगा कि ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर, नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग या फिर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट. मोर ओवर काफ़ी बार जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक अटैच्ड ऑफिस है. ओके, दिस इज नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी बॉडी से आपको पता होगा कि स्टैट्यूटरी बॉडीज उन्हें कहते हैं जो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर क्रिएट की जाती है. उनके पीछे एक एक्ट होता है, बट ये एक सिर्फ एक अटैच्ड बॉडी है. ऑलराइट, इसका प्राइमरी फंक्शन है टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेस. ओके, ये हेड करता है चेयरमैन जो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी की रैंक का होना चाहिए. ऑलराइट, सो जो इसमें हमें याद रखना है कि ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का. ठीक है. जो नेक्स्ट बड़ी न्यूज़ है हमारे पास वो है रिसेंटली अभी एक डिक्लेरेशन हुआ है फ्रॉम द नेम गांधीनगर डिक्लेरेशन. ओके, ये हुआ था रिसेंटली WHO की एक मीटिंग के अंदर जो कि गांधीनगर में हेल्ड करी थी. तो हमें ये याद रखना है ये गांधीनगर डिक्लेरेशन जो कि WHO के एक मीटिंग में ऑर्गेनाइज हुआ था, वो रिलेटेड है ट्यूबरक्यूलोसिस से. काफ़ी बार यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पे आते हैं कि रिसेंटली हेल्ड गांधीनगर डिक्लेरेशन इज रिगार्डिंग व्हाट. सो आप याद रखिएगा कि ये है टुवर्ड्स एंडिंग ट्यूबरक्यूलोसिस. ओके, एंड स्पेशली दिस डिक्लेरेशन इज रिगार्डिंग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पर ट्यूबरक्यूलोसिस के केसेस ज़्यादा है जैसे कि आपको पता है. ऑलराइट, मोर ओवर थोड़ी सी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा. गांधीनगर डिक्लेरेशन जो है और भी कहीं ज़्यादा एरियाज में कवर किया हुआ है, तो ये चांसेस कम है इस चीज़ के कि यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछेगा. मैंने ये न्यूज़ आज आपको इसलिए फॉलो करवाई ताकि आप ये भी समझ पाए कि करंट अफेयर्स में आपके लिए एक्चुअली में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है. जैसे 2020 में 13th CMS का कॉप सेशन हुआ था. अब ये CMS क्या है? कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज. ओके, ये गांधीनगर में हेल्ड हुआ था 2020 में, और इसमें भी ये गांधीनगर डिक्लेरेशन जो है क्रिएट की गई थी. तो आपको ये याद रखना है कि अगर ये ऐसे कंफ्यूजिंग हो सकती है तो आपको इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है. ऑलराइट, इसी तरीके से एक इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग 2022, ये भी गांधीनगर डिक्लेरेशन ही है. तो यूपीएससी कभी भी आपको इन सब क्वेश्चंस पे नहीं पूछेगा. इस न्यूज़ को कवर करने का पर्सपेक्टिव दो है कि ऐसे डिक्लेरेशंस ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आपको स्कीम आउट करना आना चाहिए कि कौन से एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है या नहीं है. जैसे ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसे और बहुत गांधीनगर डिक्लेरेशन है, तो यूपीएससी ऐसे आपसे कभी नहीं पूछेगा. ऑलराइट, तो ये न्यूज़ हेडलाइन थी WHO की. टीबी का टारगेट है उनको एंड करने का बाय 2030. क्या आपको पता है ना इंडिया का टारगेट कब तक है टीबी एंड करना? यस, इट इज़ 5 years अर्लियर देन दिस टारगेट, दैट इज
बाई 2025 तक हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है कि टीबी इंडिया से इरेडिकेट हो जाएगा। ऑलराइट, सो प्लीज याद रखिएगा, रिसेंटली गांधीनगर डिक्लेरेशन हुआ था, वो था ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। सो मूविंग ऑन, उद्गम पोर्टल। ऑलराइट, नाउ उद्गम पोर्टल जो है आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, एंड दिस इज रिगार्डिंग अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। ऐसे बैंक डिपॉजिट्स जो काफ़ी समय से इनएक्टिव थे, जिनमें कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा टाइम से नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। मे बी अकाउंट होल्डर की या तो डेथ हो चुकी हो, या फॉर सम अदर रीजंस ही इज़ नॉट यूजिंग दैट अकाउंट। ऐसे को कहेंगे अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो उस अकाउंट में पड़ा होगा। ऑलराइट, सो आरबीआई हैज़ लॉन्च दिस पोर्टल टू शेयर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। ऑलराइट, सो ये उद्गम पोर्टल के बारे में है। इसका फुल फॉर्म स्टैंड्स करता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेट अवे वेब पोर्टल, developed by RBI for use by members of public to facilitate and make it easier for them to search their unclaimed deposits across multiple banks at one place. All right, अब unclaimed deposits किसको माना जाएगा? ऐसे सेविंग्स या करंट अकाउंट्स दैट हैव रिमेन्ड इनएक्टिव फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 10 years। प्लीज रिमेंबर दिस, जो 10 साल तक जो है एक्टिविटी में नहीं थे, उन्हीं को हम अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स मानेंगे। ऑलराइट, सो प्लीज याद रखिएगा, उद्गम पोर्टल इज रिगार्डिंग अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स लॉन्च्ड बाय आरबीआई। ओके, मूविंग अहेड। सो द नेक्स्ट न्यूज फॉर अस इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। So recently, now this is really important because as you know, साइंस एंड टेक यूपीएससी का एक वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है, एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पे हमने कई बार क्वेश्चंस देख चुके हैं। सो गोवा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ऑफर फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में नहीं हैं, आपको तब भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है। स्टिल मैं आपको एक ब्रीफ इसके बारे में दूंगा जितना हमारे यूपीएससी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये उन कपल्स के लिए है जो कि कंसीव नहीं कर पा रहे ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। इसमें क्या किया जाता है कि मदर का जो ओवरीज होती है उसमें से एग्स जो है बाहर निकाल के उनकी बॉडी से, और मेल के जो स्पर्म्स होते हैं उन दोनों को फ्यूज किया जाता है लेबोरेटरी में, इसीलिए इनका नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ऑलराइट, तो उनको लैब में रख के अंडर सम प्रोसेस उनको जो है फ्यूज कराया जाता है टू फॉर्म बेबी जाइगोट, और इसमें से जो बेबी निकलता है उन्हें ही हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। ऑलराइट, तो इसका प्रोसेस सिंपली जो मैंने अभी आपको बताया, इट इन्वॉल्व्स रिट्रीविंग एग्स फ्रॉम ओवरीज एंड मैन्युअली कंबाइनिंग देम विद मेल स्पर्म इन अ लैब फॉर फर्टिलाइजेशन। Several days after fertilization, the fertilized egg is placed inside a uterus। मदर के यूट्रस के अंदर फिर से इसको जो है प्लांट किया जाता है ताकि फिर वो नेचुरल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस बन सके। ऑलराइट, सो दिस वाज जस्ट सम ब्रीफ इंट्रो अबाउट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लेटर स्टेजेस में मैं इसके ऊपर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा कि हाउ द एंटायर प्रोसेस वर्क्स और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती है। अभी आपके लिए सिर्फ यही जानना ज़रूरी है कि अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा स्टेट ने अभी जो है ऑफर फ्री स्टार्ट कर दिया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो यू हैव टू रिमेंबर इट इज गोवा। ऑलराइट, मूविंग ऑन, पोंग डैम। ओके, सबसे पहले जान लीजिए दो चीज़ें, पोंग डैम किस रिवर के ऊपर है, पोंग डैम किस स्टेट के ऊपर है। ऑलराइट, सो पोंग डैम जो है बियास रिवर के ऊपर है। इट्स नॉट बीस, इट्स बियास, काफ़ी लोग इसको मिस प्रोनाउंस करते हैं, इट्स बियास रिवर। सेकेंडली, ये है हिमाचल प्रदेश में, नॉट इन पंजाब, हिमाचल प्रदेश में। ऑलराइट, सो रिसेंटली आज जैसे आपने न्यूज़ में देखा होगा हिमाचल प्रदेश में हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे डैम्स वहाँ पर जो है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो रिसेंटली वहाँ पर जो है पोंग डैम से काफ़ी ज़्यादा वाटर रिलीज़ किया गया है विच इज़ थ्रेटनिंग द नियर बाय विलेजेस
ऑन अ थ्रेट ऑफ सबमर्जेंस। ऑलराइट। सो सबसे पहले पोंग डैम के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये बियास डैम भी इसको बोलते हैं क्योंकि ये बियास रिवर पे सिचुएटेड है। ये अर्थ फिल एम्बैंकमेंट डैम है जो प्रेजेंट है हिमाचल प्रदेश में। ओके। द रेस्ड वाटर लेवल क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल लेक कॉल्ड द महाराणा प्रताप सागर। ठीक है। बस ये फैक्चुअल चीज़ें इनको याद रखिएगा। अब जैसे यूपीएससी में आपको पता है कि हमें एक चीज़ से काफ़ी सारी जो डिफरेंट रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन पे भी फोकस करना होता है, तो हम थोड़ा ब्यास रिवर के बारे में जान लेते हैं। ये रोहतांग पास, आपने सुना होगा, कुल्लू मनाली के पास है रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश में। तो ब्यास रिवर का ओरिजिन जो है रोहतांग पास से होता है। ये पंजाब स्टेट में भी फ्लो करती है। अरीकुजा जो वेदास में मेंशन होता है, इनका दूसरा नाम ये भी है। इनकी ट्रिब्यूटरीज आप यहाँ पे दे सकते हैं। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन आई हैव रिटन ओवर हियर। एक खास बात जो इस रिवर में है, दैट इट फ्लोज एंटायरली इन इंडिया। जैसे आपको पता होगा, इंडस की जो सारी ट्रिब्यूटरीज है, ऑलराइट, उसमें से सिर्फ यही एक है जो सिर्फ एंटायरली इंडिया में फ्लो करती है। बाकी जैसे आपको पता होगा इवन पाकिस्तान में फ्लो करती है, बट दिस स्टार्ट्स एंड एंड्स ओनली इन इंडिया। ऑलराइट। नाउ दिस इज द मैप जो है। मैं आने वाले कुछ वीडियोस लेक्चर्स में जब इंडियन रिवर्स फॉलो आपके साथ पूरी डिटेल में शेयर करूंगा डिस्कशन, तब मैं आपको इंडियन रिवर्स अच्छे से फ्लो करूंगा। बट यहाँ पे जस्ट देख लीजिए कैसे। सी इन दिस, यहाँ पर यू हैव सीन झेलम, चेनाब, रवि, सतलज एंड ब्यास। ये ब्यास को छोड़ के बाकी सब पाकिस्तान में फ्लो करती है, बट ओनली दिस रिवर जो है सिर्फ इंडिया में एंटायरली फ्लो करती है। ऑलराइट। सो ये आज की कुछ इंपॉर्टेंट यूपीएससी रिलेटेड करंट अफेयर्स थी ऑफ 20th अगस्त। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही है। मैं आने वाले टाइम में बाय द एंड ऑफ दिस वीक इस साल का 2023 का सीएपीएफ का पेपर आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि यूपीएससी, आईएएस, सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स, सीएपीएफ एंड जो भी यूपीएससी बाकी एग्ज़ाम्स कवर करता है, उनके क्वेश्चंस का जो है कंसिस्टेंट पैटर्न होता है। तो हमारे लिए ज़रूरी है जानना कि उन एग्ज़ाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए और कौन से फोकस एरिया रहे, ताकि नेक्स्ट ईयर हमारे लिए जो है हेल्प हो सके हमारी स्ट्रैटेजी बनाने में। ऑलराइट। सो इस वीक के एंड तक मैं एक वीडियो डिटेल में बना दूंगा जिसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि पीवाईक्यूज को एक्चुअली में आपको एनालाइज कैसे करना है और आपको कैसे उनका यूज़ करना है। ऑलराइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज मी विवेक परमार signing off. Keep studying hard, be consistent, and all the best. Thank you.